काला पानी की सजा, जिसके नाम से ही कांपते थे कैदी। एक होती है मौत की सजा और दूसरी होती है एक ऐसी सजा कि लोग खुद ही अपने लिए मौत मांगने लगे। कुछ ऐसा ही था आज़ादी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए काला पानी की सजा, जहां पर जाने वाले कैदियों का वजन 15 से 20 किलो ही रह जाता था, जहां पर जाने वाले कैदियों के शरीर में सिर्फ हड्डी ही बचती थी। जो कैदी जिंदा रहना चाहते थे उन्हें तिल तिल कर मारा जाता था, जो कैदी मरना चाहते थे उन्हें हर रोज तड़पा तड़पा कर जिंदा रखा जाता था, जो भूख हड़ताल करना चाहते थे उन्हें जबरदस्ती खिलाया जाता था और जो खाना मांगते थे उन्हें बेहोश हो जाने तक भूखा रखा जाता था। एक ऐसी जगह जहां पर सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक लगभग 80,000 लोगों को सजा के लिए भेजा गया। उनमें से 50,000 से भी अधिक लोग कहां चले गए उनका कोई अता पता नहीं। ये कहानी है साल 1857 की। यही वो वक्त था जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। अब हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर सिख हो, हर किसी को अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी। और यही वो वक्त था जब अंग्रेजों को लगा कि बगावत करने वाले लोगों के लिए एक ऐसी जेल की व्यवस्था की जाए जो दुनिया से अलग हो, जहां जाने वाले लोगों का कोई अता पता ठिकाना ना रहे, ताकि बगावत करने वाले लोगों को पूरे भारत से ही अलग करके रखा जाए। और ऐसी जगह की तलाश करते करते अंग्रेज पहुंच गए भारत की जमीन से हजारों किलोमीटर दूर, समुद्र के बीचों बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। दिन था 10 मार्च साल 1958 का, जब 1857 की बगावत के बाद पकड़े हुए लगभग 500 भारतीयों को एक युद्ध पोत पर बिठाकर जेलर और बहुत सारे ब्रिटिश सैनिकों की निगरानी में अंडमान निकोबार की तरफ रवाना किया जाता है। कई दिनों के सफर के बाद वो लोग एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ मगरमच्छ, कीड़े मकोड़े और जंगल मौजूद था। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था, जैसे आज तक किसी इंसान ने कदम भी ना रखा हो। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन थी। घने और गगनचुंबी पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिन्हें देखकर कैदियों के आधे प्राण तो उसी वक्त निकल गए। फिरंगियों और उनके पदाधिकारी कर्मचारी लोगों के लिए तंबू गाड़ दिए गए थे, लेकिन कैदियों को झुग्गी झोंपड़ियों जैसी जगह भी नसीब नहीं हुई। वहां न कोई फर्श था, न रहने के लिए बुनियादी जरूरतों का कोई सामान। 1857 की क्रांति के बाद जब भारत में क्रांतिकारियों को पकड़कर अंडमान निकोबार भेजा जा रहा था, तब उनमें मजहबी आलिम और अल्लाह खेराबादी नाम के 2 भारतीय थे और उन दोनों को भी काला पानी की सजा देने के लिए अंडमान निकोबार लाया गया था। खेराबादी ने सजा काटते हुए काला पानी की सजा के खतरनाक दर्द को बयां किया था कि हर झोंपड़ी नुमा कोठरी पर छप्पर है जिनमें दुख और रोग भरे हैं, हवा बदबूदार है और बीमारियों का खजाना है। बीमारियां हैं सीमित खुजली और दांत जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने लगे और छिलने लगती थी। बीमारी का इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय नहीं है। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती। जब कोई उनमें से मर जाता तो लाश को ले जाने वाला उनकी टांग पकड़ के खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतार कर रेत के ढेर में दबा देता है। ना उनकी कब्र खोदी जाती है, ना नमाज़े जनाजा पढ़ा जाता है। खेराबादी कहते हैं कि अपनी आंखों से दूसरे कैदियों को बीमार होते हुए भी बेड़ियों पहने और जंजीरों में खींचते हुए देखता हूँ। एक कठोर और गंदा अंग्रेज कष्ट पर कष्ट पहुंचाता है और भूखे प्यासे पर भी रहम नहीं खाता। सुबह और शाम इस तरह बसर होती है कि पूरा शरीर घाव से छलनी बन चुका है। आत्मा को भुला देने वाले दर्द और तकलीफ के साथ घाव बढ़ते रहते हैं। वो समय दूर नहीं जब ये फोड़े फुंसियां मुझे मौत के पास पहुंचा दे। खेराबादी काला पानी की सजा काटते काटते वहीं मर जाते हैं और उसी अंडमान निकोबार की जमीन में दफन हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो काला पानी की सजा से बचकर भागना चाहते थे। तानापुर की छावनी में बगावत के मुजरिम कैदी नारायण पहले शख्स थे जिन्होंने फरार होने की कोशिश की और पकड़ा गया। अंग्रेज जेपी वॉकर के सामने लाया गया, फिर फांसी दे दी गई। ऐसा ही एक खतरनाक साल था 1868 का, जब अंडमान की ही काला पानी की सजा से बचने के लिए लगभग 238 कैदियों ने वहां से फरार होने की कोशिश की।
क्योंकि चारों तरफ हजारों किलोमीटर की दूरी में सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही था, इसलिए 1 महीने के अंदर ही सभी कैदी वापस पकड़ लिए गए। पकड़े गए सभी कैदी जानते थे कि अब उनके साथ कितना खतरनाक सलूक किया जाएगा। इसी डर से उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली। फिर क्या था, वहां पर कैदियों का हिसाब किताब रखने वाला अंग्रेज जेपी वॉकर ने 87 कैदियों को फांसी देने का हुक्म दे दिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी 22 मार्च 1872 को मेहताब और चेतन नाम के 2 कैदी काला पानी की सजा से बचकर फरार हो गए। उन दोनों ने वहीं के जंगल में मौजूद लकड़ियों को काटकर एक छोटी सी नाव बनाई और हैरानी की बात तो यह है कि उन दोनों ने समुद्र में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी उसी नाव से तय कर ली। लेकिन इसी बीच एक अंग्रेज जहाज ने उन दोनों को समुद्र में तैरते हुए देख लिया। हालांकि वो दोनों अंग्रेजों को यह समझाने में कामयाब हो गए कि वो दोनों मछुआरे हैं और उनकी नाव एक हादसे का शिकार हो गई थी। अंग्रेजी जहाज उन दोनों को भारत पहुंचाने के बजाय ब्रिटेन पहुंचा दिया और वहां से दोनों की तस्वीर जारी करके उस वक्त की भारत सरकार को भेज दिया गया। शुरुआत में अच्छी खातिरदारी करने के बाद जब अंग्रेजों को पता चला कि ये दोनों भारत से भागे हुए कैदी है, तो लगभग 1.5 महीने के बाद उन दोनों को फिर से बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेज दिया। धीरे धीरे साल 1894 का वक्त आ गया। अंडमान निकोबार द्वीप उन जंगलों में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। यही वजह है कि अब उन लोगों ने अंडमान की धरती पर एक जेल बनाने का सोचा। साल 1894 में सेलुलर जेल का निर्माण आरंभ हुआ। बर्मा से ईंटें आई और दुर्भाग्य तो देखिए कि जेल का निर्माण उन्हीं कैदियों को करना पड़ रहा था जिन्हें खुद इसमें कैद होना था। 5 लाख से अधिक रुपयों के खर्च से सेलुलर जेल का निर्माण सन 1906 में पूरा हुआ। जेल के बीच में एक टावर से कैदियों पर सख्त पहरा रखा जाता था, जिन्हें 13.5 फीट लंबे और 7 फीट चौड़े 700 कमरों में रखा गया। जेल के कमरों में रोशनदान के लिए गुंजाइश रखी गई तो कुछ इस तरह की उसमें हवा भी ना आ सके। जेल में फांसी घर भी बना दिया गया ताकि अंग्रेज जिसे चाहे ठिकाना लगा सके। कैदियों की मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद करके उनमें चाबियां अंदर फेंक देता था, लेकिन ताले इस तरह बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक ना पहुंच सके। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक शौच के समय इस्तेमाल करने के लिए और एक कंबल होता था। अक्सर बंदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफी नहीं होता था और इसलिए उन्हें शौच के लिए कोठरी के कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था और फिर उन्हें अपनी ही गंदगी के पास लेटना पड़ता था। किसी भी कैदी को शौच के लिए गार्ड की इजाजत के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ता था। बंदियों से गुलामों की तरह काम लिया जाता था। यही वजह है कुछ बंदी पागल हो जाते थे, कुछ आत्महत्या पर मजबूर हो जाते थे। ऐसे ही बंदियों में से एक थे इंदु भूषण राय, जो अंग्रेजों की यातनाओं से इतने ज्यादा परेशान हो गए कि अपने फटे हुए कुर्ते से ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुछ कैदी अंग्रेजों को के इस बुरे रवैये की वजह से भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती खाना खिलाना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 कैदियों की मौत हो गई सिर्फ जबरदस्ती खाना खिलाने की वजह से। जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश में उन तीनों कैदियों के फेफड़ों में पानी चला गया। बाद में उन तीनों कैदियों की बीमार होकर मौत हो गई, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन तीनों कैदियों के शरीर से पत्थर बांधकर वहीं द्वीप के किनारे डुबो दिया। ये घटना है 7 अक्टूबर साल 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार पर बने इस सेलुलर जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां पर बंद सभी कैदियों को भारत के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया गया। लेकिन अफसोस की सबसे इससे पहले कि वहां पर मौजूद 50,000 से भी ज्यादा कैदियों की दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्तों, कुछ ऐसी थी काला पानी की सजा। एक शायर ने लिखा है कि ब्रिटेन आजादी की जंग में कत्लेआम के लिए भले ही हमसे माफी ना मांगे, लेकिन काले पानी के अत्याचारों की वजह से ब्रिटेन को भारत से माफी जरूर मांगनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ